तो कल रात को हम वडोदरा हाईवे पे होटल सर्वोत्तम पे रुक गए थे। ये हाईवे पे ही बना हुआ था। इट वाज अ नाइस स्टे, मतलब रूम अच्छे थे, ठीक ठाक थे और आराम से हम सो गए। नीचे ही रेस्टोरेंट है जहाँ पे हमने डिनर किया, पीछे देख सकते हो। एंड ऊपर रूम था, डिसेंट रूम था, हमने स्टे किया। और आज की जर्नी हमारी वडोदरा से मुंबई की रहेगी, जो कि मैक्सिमम 6 to 7 आवर्स है। सो चलिए, यहाँ से सूरत की जर्नी है 123 किलोमीटर्स। और जैसे ही हमने ये जर्नी स्टार्ट की तभी हमें हाईवे की जर्नी लगी नहीं रही है। वी आर इन हाईवे बट हमारी गाड़ी थर्ड फोर्थ सेकंड गियर में चल रही है, बिकॉज ट्रैफिक इतना ज़्यादा है वडोदरा से मुंबई की तरफ जाते वक्त। क्या बोलूँ, मतलब ये हाईवे है मगर ट्रक्स का वेरी लोडेड हाईवे, इसमें बहुत ज़्यादा कंजेशन है। बट ठीक है, ड्राइविंग स्टाइल हैज़ कम्प्लीटली चेंज। पीछे 1000 किलोमीटर से जो हम 6th गियर में क्रूज करते हुए आ रहे थे, अब सेकेंड थर्ड गियर में वी आर ट्रैवलिंग। इट्स अ अर्ली वेलकम टू मुंबई। यस, इट्स अ अर्ली वेलकम टू मुंबई। आगे तक काम चल रहा है, बहुत लंबे तक ट्रक रोड का काम चल रहा है इसकी वजह से ये पूरी लाइन बन गई है, अगर आपको दिख रहा होगा तो। अभी हम कर रहे हैं नर्मदा नदी के ऊपर भरूच का ब्रिज क्रॉस। तो आने के लिए तो इस नए ब्रिज से हम आते हैं और जाने के लिए यहाँ पे ओल्ड ब्रिज चालू रखा हुआ है। इसके साथ में एक और ब्रिज है जो इस वक्त पर्टिकुलरली बंद था, जो ये हैवी व्हीकल्स के लिए है, वो कार्स के लिए है। हाँ, उस ब्रिज से जब आप बम्बई से टुवर्ड्स वडोदरा ट्रैवल कर रहे होगे तभी आप उस ब्रिज से जा सकते हो। जाने के लिए इस ब्रिज से हमें जाना पड़ेगा। बट हाँ, इट्स अ डिफरेंट एक्सपीरियंस। दूर से देखने में ये ब्रिज अलग दिख रहा है और अंदर से जाते वक्त इस ब्रिज की ब्यूटी कुछ अलग ही थी। एंड भरूच का ब्रिज क्रॉस किया है, मूविंग टूवर्ड सूरत। और सामने ऑल द 3 लाइंस आप देख सकते हो, ब्लॉक्ड विद द ट्रक्स। तो हम कहाँ जाएं भाई, कोई हमें बताए। बिकॉज़ इस रोड पे बहुत ट्रैफिक है। हमने इतने हाईवेज कवर किए हैं। यस, हम पंजाब से यहाँ तक आ रहे हैं, मतलब इतना ट्रैफिक नहीं देखा था। मतलब जैसे ही हम गुजरात में वडोदरा एंटर किए तो काफी, वडोदरा क्रॉस करने के बाद इनफैक्ट काफी ज्यादा ट्रैफिक हो गया है। अमरावती खाड़ी ब्रिज, ये नैरो ब्रिज है, आगे लिखा हुआ है नैरो ब्रिज, जिसकी वजह से ये इतना ट्रैफिक है। पिछले 10 से 15 मिनट वी वर स्टक इन दिस ट्रैफिक। अच्छा, आते वक्त नहीं है, मतलब उस साइड से जो ट्रैफिक आ रहा है उनके लिए। पर जब हम गए थे तब भी हमने यहाँ पे ट्रैफिक फेस किया था शाम के टाइम। हाँ, हमने इवनिंग को ये ब्रिज क्रॉस करा था। तो मस्ट बी सम अदर रीजन यार। मतलब अगर ये मूविंग ट्रैफिक है, 2 गाड़ियां निकल रही है तो मूव करना चाहिए। फिर ये क्यों ऐसा इतना जबरदस्त जाम क्यों लगा है? ब्रिज क्रॉस किया हमने और ट्रैफिक खुल गया। तो मेन रीजन वहाँ पे जो हमने ट्रैफिक 10-15 मिनट का फेस किया वो नैरो ब्रिज का ही रीजन था। बट यार, हम हाईवे पे हैं। लग नहीं रहा आज। हाँ, आज लग नहीं रहा कि हम हाईवे पे हैं। 2 दिन ड्राइव करने के बाद आज ऐसा लग नहीं रहा कि हम हाईवे पे। करेक्ट। अब ऐसा लग रहा है चलो आराम से चल रहे हैं, पहुंचेंगे। हाँ, लेकिन इतने स्लो तो नहीं पहुंचेंगे। ये हमारी 6 घंटे की ड्राइव को 8 से 10 घंटे में कन्वर्ट कर देगी। यस, लग रहा है। इस हिसाब से चलेंगे अब जाके थोड़ी सी सड़क खुली है। दूसरे ब्रिज से जा रहे हैं जहाँ पे पुलिस वाले कुछ गाड़ियों को ब्रिज से जाने दे रहे हैं। तो मतलब पीछे से 3 लाइन आ रही थी तो 1 लाइन रोक के 2 लाइन को ही जाने दे रहे हैं। आई थिंक ब्रिज कमजोर है, ये रीज़न है या क्या रीज़न है, गॉड नोस। ब्रिज पे कुछ काम चल रहा है जिसके लिए वो जो 3 लेन्स थी उसको 2 लेन में कन्वर्ट करके भेज रहे थे। बट इंस्टेंटली लोग 3 लेन बना ही रहे हैं। यहाँ पे कुछ काम चल रहा है। अच्छा, ये ब्रिज तोड़ के यहाँ पे रिपेयरिंग का काम चल रहा है यहाँ पे लेफ्ट में। इसकी वजह से यहाँ पे ट्रैफिक हुआ पड़ा है। यहाँ से सूरत है 18 किलोमीटर। अभी स्टिल 18 किलोमीटर, 2-2.5 घंटे में हम 125 किलोमीटर नीचे मतलब क्रॉस कर पाए हैं। और सड़कें भी बहुत अच्छी नहीं है, मतलब पर्टिकुलर इस पैच की। हाँ, मतलब आप फील कर सकते हो गाड़ी में कितने मतलब अलग अलग पैचेस में खड्डे हैं और आपको बहुत केयरफुली चलाना पड़ रहा है कि अचानक से कहीं पे भी ना पॉट होल्स आ जाते हैं जिसमें गाड़ी जंप कर जाती है आपकी जोर से और आपको अंदर से बहुत पेन होता है। ये गाड़ी मैंने क्यों जंप करा दी। सो अभी तो खैर फाइनली बहुत देर बाद एक स्मूथ पैच मिला है एंड
गिविंग माई फिंगर्स क्रॉस कि ये स्मूथ पैच ऐसे ही चलता रहे टिल मुंबई। जो कि फैक्ट्रियों का धुआं बता रहा है कि हम सूरत में इंटर कर रहे हैं और थ्रू आउट द जर्नी हमें ट्रैफिक ऐसा ही मिला है। ये जो सर्विस लेन है ये सूरत सिटी में जाने का रास्ता है। 27 किलोमीटर अंदर जाएंगे तो सूरत सिटी में चले जाएंगे, बट हमें सूरत सिटी नहीं जाना। हम बाहर निकल रहे हैं और दोपहर के बज रहे हैं 2, तो हमें ऑलमोस्ट 3 घंटे लग गए वडोदरा से सूरत पहुंचने में। वडोदरा से सूरत तक तो पूरी सिटी वाली फीलिंग थी, जैसे हम सिटी में गाड़ी चला रहे हो। मतलब वो फीलिंग ही नहीं आई कि हम हाईवे में गाड़ी चला रहे हैं। सूरत क्रॉस करके हमें ट्रैफिक तो नहीं मिला, मगर बीच बीच में काफ़ी सड़कों का काम चल रहा था और 60-70 से ऊपर आप गाड़ी नहीं ले जा सकते क्योंकि ये बिजी स्ट्रीट है, जैसे आप सामने देख रहे हो। मतलब बिल्कुल खाली सड़कें तो नहीं मिलेंगी। और अभी हम दमन से पहले हैं। आपको एक सुबह का एक्सपीरियंस बताना भूल गया। तो आज जिस होटल में हम ठहरे थे तो सुबह मैंने उन्हें गूगल पे से चेकआउट के टाइम पे किया। मेरे एंड से वो पेमेंट हो गई और मेरे अकाउंट में वो पेमेंट डेबिट भी दिखाया, मगर होटल वाले को रिसीव नहीं हुआ। आई डोंट नो, उसने मुझे अपना सिस्टम में दिखाया नहीं कि उसे रिसीव हुआ कि नहीं हुआ, मगर गूगल पे में वो दिखा रहा था स्टिल प्रोसेसिंग। अकाउंट से डेबिट हो गया लेकिन गूगल पे के ऐप में वो स्टिल प्रोसेसिंग दिखा रहा था, जिसकी वजह से वो कह रहा था कि जब तक ये गूगल पे में कंप्लीट ना हो जाए तब तक ये पेमेंट एक्सेप्ट नहीं होगी। तो मुझे उसे 2 बार पेमेंट करनी पड़ी। सेकेंड टाइम मैंने उसे कार्ड से पेमेंट की। अब उसका कहना था कि ये पेमेंट आपको विदिन 3 वर्किंग डेज में वापस आ जाएगी। तो हमने गूगल पे के टोल फ्री नंबर पे भी फ़ोन किया तो वहाँ पे किसी ने उठाया नहीं, मगर उन्होंने एक ऑटो रिकॉर्डेड मैसेज था जिसके अंदर उन्होंने बोला था कि अगर आपने विदिन 3 डेज में पेमेंट की और वो पेमेंट प्रोसेस नहीं हुई तो वो पेमेंट आप दोबारा ना करें। मगर उस बात को होटल वाले ने नहीं माना। उसका कहना था कि अगर हमारे पास 2 बार पेमेंट आ गई तो हम आपको वापस कर देंगे। हमने 2 बार पेमेंट की, सेकेंड टाइम हमने कार्ड से पेमेंट की तो वो पेमेंट हो गई। सकते हो कि मेरे एंड से पेमेंट हो चुकी है मगर सामने पेमेंट रिसीव नहीं हुई है, ऐसा वो कह रहे हैं। वो स्टिल प्रोसेसिंग अभी भी दिखा रहा है। उसके एंड में पता नहीं उसे रिसीव हुई कि नहीं हुई, बट मेरे अकाउंट से कट गया है। मेरे अकाउंट में वापस आया तो वो भी मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगा। बट दिस इज़ द एक्सपीरियंस विद गूगल पे, फर्स्ट टाइम आई फेस्ड। ये बड़ा ऑकवर्ड है यार कि अगर आपको एक ही पेमेंट 2 बार करना ही पड़े और बड़ी पेमेंट हो तो फिर प्रॉब्लमेटिक होता है, बट व्हाट टू डू। और यहाँ पे आम आ चुके हैं, आप देख रहे हो। यहाँ पे काफ़ी सारे ऐसे स्टॉल्स हैं जहाँ पे आम लेके लोग बाहर सड़कों पे खड़े हैं। और अभी मार्च का महीना है और आम आ भी गए। वडोदरा से तो हमें ट्रैफिक ऐसे ही मिला है। सूरत के बाद कुछ पैचेस मिले जहाँ 60-70 पे हम चले, मगर खुली सड़कों का आनंद अभी तक नहीं ले पाए हैं। और अभी हम दमन ऑलमोस्ट पहुँचने वाले हैं। और एक और चीज़, हाँ बताओ। सूरत में टेम्परेचर है 37 डिग्री। हमारी गाड़ी का एसी इस वक्त कंप्लीट फुल है। हाँ मतलब फुल चिलिंग पे है, मगर स्टिल गर्मी फील हो रही है। हाँ, शीशों के थ्रू जो हीट अंदर आ रही है ना, वो कैबिन को ठंडा होने नहीं दे रही है। मतलब आप देख सकते हो, यहाँ पे दिखाओ, ये फुल पे है और वो फैन स्पीड 6 पे है, मगर कैबिन में अभी भी गर्मी फील हम कर पा रहे हैं। ये देखो, ये चल रहा है कंस्ट्रक्शन सड़कों का। ये देखो पूरा, जिसकी वजह से बीच बीच के पैचेस में जाम। अब वो डिस्टेंस पे भी आपको दिख रहा होगा, साइड का पैच सड़क की कंस्ट्रक्शन की वजह से जाम है, जिसकी वजह से फ्लाईओवर पे पूरा जाम लगा हुआ है। आई थिंक इसी वजह से हमें ज़्यादा जाम मिल रहा है, क्योंकि ये सड़कों का काम चल रहा है बहुत ज़्यादा। राइट साइड में अगर आप देखेंगे तो सड़कें बिल्कुल खाली हैं। सो नाउ वी हैव एंटर्ड महाराष्ट्र। हम महाराष्ट्र के अंदर आ चुके हैं। दिस इज़ अ प्लेस कॉल्ड जलाराम, प्योर वेज काठियावाड़ी फूड स्पेस। सो कुछ ऑथेंटिक खाने का मन था, 2 दिन से बोर हो गए थे रेगुलर खा के। ट्रैफिक इज चेंज, सड़कें अब बिल्कुल फ्री हो चुकी हैं। आराम से आप पीछे देख सकते हो ट्रैफिक स्पीड किस स्पीड में गाड़ी जा रही है। द एड-ऑन्स ऑफ आवर लंच व्हिच दे हैव गिवन क्वाइट इंप्रेसिंग। आई थिंक ये गुड़ है, ये कचुम्बर है, कैप्सिकम और पत्ता गोभी, और ये अचार है। ये आम की चटनी लग रही है मुझे। ये लहसुन का अचार है। एंड ये भी किसी चीज़ का अचार है, बट व्हाट इज दिस? खा के देखते हैं। पंजाबी चनू कहते टेम दा अचार, गुजराती च की कहते पता नहीं।
और ये इसकी बदल ये भी खट्टी मीठी चटनी लग रही है। टू टेस्ट एवरीथिंग, तो मैं थोड़ा थोड़ा ले रही हूँ। ये मेरी थाली सजी है। और ये आई हमारी सेब टमाटर की सब्जी और आलू लहसुन है। एंड ये पतले पतले फुलके। ये जहाँ हमने लंच किया वो ये रेस्टोरेंट है, होटल जलाराम काठियावाड़ी। ये तलाशरी और पारसी डेयरी के बीच में है। अगर हम मुंबई से आएंगे तो पहले तलाशरी पड़ेगा, उसके बाद इस तरफ पारसी डेयरी, और उसके बीच में है ये रेस्टोरेंट। तो फाइनली हमने लंच कर लिया है, लंच करके निकले हैं अभी। सो खाना कैसा था, दिस वाज द मेन क्वेश्चन। सो हु विल आंसर द फर्स्ट? काव्या बताइए, काव्या खाना कैसा लगा? मेरे को बहुत टेस्टी लगा था। क्या अच्छा लगा सबसे ज्यादा? लहसुनी आलू, हाँ, रोटी और जीरा था, मैंने खाया था, एंड वाज वेरी टेस्टी। और जो साथ में उन्होंने वो दिए थे एड-ऑन्स, वो मैंने टेस्ट नहीं किया। एकम आपको क्या लगा सबसे अच्छा, टेस्टी? मुझे तो दोनों सब्जियां बहुत अच्छी लगी, रोटी भी बहुत अच्छी थी। रोटी एकदम घर के जैसे लाइट हाँ, फुलके होते हैं वैसे ही थी। हल्की रोटी थी। और उसमें 4 तरह के अचार थे। आम का अचार एकदम यमी था, जैसे हल्का सा पका हुआ और हल्का सा कच्चा और के जितनी बीच में होता है। चटनियाँ थी ना, सबका इंडिविजुअल टेस्ट था और टेस्ट बड में वो सेपरेटली स्टैंड आउट हो रही थी। हाँ। अचार भी 3 तरह के थे, मतलब एक आम का था और एक कोई बेर का अचार था और एक लहसुन का था। वो भी बिल्कुल डिफरेंट तरह के अचार थे, मतलब ऐसा नहीं था कोई किसी के साथ में मिक्स हो रहा हो। तो गाइज, अगर आपको लग रहा है मुंबई से थोड़ा बाहर निकले कुछ स्पेशल खाना है, दिस वाज द ऑथेंटिक काठियावाड़ी फूड जॉइंट। तो एड्रेस मैं आपको बता चुका हूँ, मतलब डिफरेंट खाने का मन है तो Yes. ट्राई कर सकते हो। Yes. और वेरी लाइट, फिंगर लिकिंग हाँ, बट नॉट हैवी। नॉट हैवी, मतलब मजा आया। मतलब हम लोग कुछ बॉम्बे में एंटर करने से पहले कुछ डिफरेंट ट्राई करना चाह रहे थे। वो इच्छा पूरी हुई। वो इच्छा पूरी हो गई। ये हम महाराष्ट्र में हैं और मुंबई पहुंचने से थोड़े ही पहले, आई थिंक 60-70 किलोमीटर जस्ट पहले, ये नज़ारा, ये मुंबई का समंदर और ये ब्रिज क्रॉस करते साथ हम एंटर कर जाएंगे मुंबई के अंदर। और ये ब्रिज क्रॉस करते साथ सामने फाउंटेन करके लिखा रहा है, फाउंटेन होटल। तो ये जगह फाउंटेन के नाम से बहुत ज़्यादा फेमस है। शाम के बजे हैं 6:49, मीन्स ऑलमोस्ट 7। वी आर एंटरिंग मुंबई। फाउंटेन पे हमें 6:50 पे, तो घर पे कितने बजे पहुंचते हैं? वी हैव जस्ट एंटर्ड मुंबई। मीरा रोड में भी जस्ट एंटर ही किया है। तो चारों तरफ आपको रोशनी नजर आ रही होंगी, बड़ी बड़ी होर्डिंग्स और बड़े बड़े मकान नहीं, बिल्डिंग्स। लुक एट द ट्रैफिक। ये जो रेड लाइट्स है ना, इससे मालूम पड़ जाता है कि आप किन सड़कों पे हैं। एक तरफ रेड, एक तरफ येलो। हाँ, इस वक्त हम बोरीवली से क्रॉस कर रहे हैं और हमारे राइट साइड में मेट्रो जा रही है इस वक्त। और ये शहर पूरी रात ऐसे ही चमकता रहता है और ऐसे ही अलाइव रहता है। दिस इज मुंबई ट्रैफिक लाइट। आप देख सकते हो कि पूरा पोल ही एलईडी से लिट अप है। ये हो चुका है पूरा ग्रीन। यू कैन सी द एंटायर पोल इज द ट्रैफिक लाइट। सो फाइनली वी हैव रीच्ड होम। तो हमारी जर्नी टोटल रही कितनी, वो मैं आपको बाद में एनालाइज करके बताता हूँ, लेकिन स्पीडोमीटर बता रहा है 5904 और हमने 13:30 के आसपास में अपनी जर्नी स्टार्ट की थी। ये हमारा घर। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर द लव एंड सपोर्ट, एंड थैंक यू वाहिगुरु जी फॉर सच ए लवली जर्नी।